गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर चढ़े दिखाई दिए। इजराइल और गाजा की लड़ाई जो है फिलहाल इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। गाजा में हमास के कब्जे वाले इलाके में जब एक अस्पताल पर हमला होता है तो 500 लोगों की हो जाती है। हमास कहता है कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। वो जानता है कि अस्पताल में लोग सुरक्षित थे, उसने हमला कर दिया और ये तबाही मचा दी है ताकि लोग अस्पताल में भी सुरक्षित न रहें। वो मानवता का दुश्मन बनता जा रहा है। इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया कि यह हमला हमने नहीं किया, यह हमला तो खुद हमास ने करवाया है या फिर उनके इस्लामिक जिहाद नाम के ग्रुप है उसने करवाया है ताकि दुनिया की नजर में अपने लोगों को मारकर वो इजराइल पर आरोप मढ़ सके, क्योंकि जो बाइडेन का दौरा चल रहा था। आप सबको जय मसीह की। और आजकल जैसे आप लड़ाइयों की बातें सुन रहे हैं, इजराइल के साथ हमास का युद्ध और दूसरे ईरान भी बीच में कूदना चाहता है इस लड़ाई में। और अगर एक एक करके देश इस तरह कूदते रहे तो ये एक विश्व युद्ध के रूप में बदल सकता है। और जैसे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी अंतिम दिनों में कि जगह जगह तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लगभग वैसा ही समय इस समय हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि ये आखिरी समय है दुनिया का, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक कलेश की शुरुआत तो हम समझ सकते हैं। और इजराइल जिसके साथ हमास युद्ध कर रहा है और अरब के कंट्री उसके दुश्मन हैं और वो भी उससे लड़ाई करना चाहते हैं, ये सब मैं आपको बता दूं जीरो हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इजराइल का पक्ष करता है और इजराइल परमेश्वर का बचाया हुआ देश है। इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है और उसके बारे में लिखा है तू सिर ही होगा पूछ नहीं। तो इस युद्ध में जो विजय होगी वो इस्राएल की होगी। युद्ध लंबा चल सकता है, काफी दिनों तक चल सकता है, इजराइल का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इजराइल की हार नहीं हो सकती है। अगर कोई भी अरब कंट्री इस लड़ाई में शामिल होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो हार का मुंह देखेगा, क्योंकि इजराइल की तरफ चलने वाला महान परमेश्वर है। तो जीत इजराइल की ही है और आप लोग भी इजराइल के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इजराइल को ताकत और बुद्धि दे और इस लड़ाई में वो जीते। धन्यवाद। जय मसीह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक 3 दिन की चंगाई सभा के बारे में। चंडीगढ़ के अंदर एक 3 दिन की चंगाई सभा होने के लिए जा रही है। इस चंगाई सभा में आप कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, दिल्ली, मुंबई या कहीं से भी हो, आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं। ये चंगाई सभा 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को होगी। शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक 3 दिन की इस चंगाई सभा में आप जरूर आएं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चंगाई सभा के अंदर परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुएल आप लोगों के लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर इस 3 दिन की चंगाई सभा में आप लोगों के लिए करेंगे। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अपनी महिमा को दिखाएंगे। जरूर इस चंगाई सभा में आए। यहाँ पर आए हुए लोगों का कैंसर, एड्स, लकवे की बीमारी, लाइलाज काफी बीमारियां और जिनके पास बहुत समय से संतान नहीं थी वो तक भी लोगों को मिली है, तो आप जरूर इस मीटिंग में आए। स्क्रीन पर अभी आप एड्रेस देख रहे हैं, सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। तो आप जरूर अपने आने का प्रबंध करवा लें, क्योंकि रुकने और खाने का प्रबंध हमने आपके लिए किया है इस मीटिंग के अंदर। तो आप जरूर आएं, औरों को भी इस मीटिंग के बारे में बताएं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।